E20 का बुखार सर से उतरा नहीं, हम परेशान हो रहे थे और गवर्नमेंट ने E85 ला दिया। साथ ही 85% लोगों को पता ही नहीं है कि ये उनके लिए जहर है या फायदे का सौदा। क्या समस्याएं आएंगी उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं, तो अपनी 85% गलतफहमी दूर कर लीजिए इस वीडियो को अंत तक देखकर। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा एथेनॉल वाली फ्यूल को बेचा जाए, प्रमोट किया जाए, और इसीलिए E20 कंपलसरी कर दिया। कार गुरु चिल्लाते रह गए, किसी ने नहीं सुनी, ना सरकार ने ना किसी। छोड़ो, E20 अब मिल रहा है, पूरी देश में मिल रहा है और सबको वही लेना पड़ रहा है। मगर 85% लोग कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि E85 आ रहा है। गलतफहमी क्या है? E85 कारें आएंगे तब हम कारें खरीदेंगे, तब तक हम कोई कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि E85 आ रहा है। E85 में क्या अच्छाइयाँ हैं पता नहीं, E85 में क्या कमियाँ हैं पता नहीं, E85 कारें कब आएंगी 85% लोगों को पता नहीं। पहली चीज़ समझते हैं हम, E85 कारें कौन कौन सी होंगी, फिर बात करेंगे नफ़ा नुकसान और क्या आपको है, और असली गलतफहमी तब दूर होगी। पहले कौन कौन सी कारें? मारुति सुजुकी ने 2020-2023 ऑटो एक्सपो में अपनी फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ी दिखा दी थी, वैगन आर। इसके अलावा टोयोटा ने भी अपनी दिखाई थी, हाई क्रॉस। यानी दोनों के पास E85 टेक्नोलॉजी थी। होती भी क्यों ना, ये दोनों कंपनीज ही नहीं, hyundai, किया, फॉक्सवैगन, होंडा, सब लोग ब्राज़ील में E85 इंजन बेचते हैं। हाँ, वो इंजन इंडिया के नॉर्म्स पर अलग है क्योंकि हमारे यहाँ 1.2 लीटर कैटेगरी अलग है और उसके ऊपर की कैटेगरी पे 40% टैक्स है, और इसलिए वो जो इंजन वहाँ बेच रहे हैं वो यहाँ पे छोटी गाड़ियों में लग नहीं पाते। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि छोटी गाड़ियों को E85 बनाने में। इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं सब एक महीने में ये काम कर सकती हैं। सबके पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, और इवन कंपनी रेनो ने भी कहा था अपनी डस्टर लॉन्चिंग पे कि उनका ये नया इंजन सिर्फ थोड़े से चेंजेस के साथ E85 हो जाएगा। तो जब गवर्नमेंट E85 फ्यूल लाएगी तो हम E85 रेडी इंजन साथ में आपको डिलीवर कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कंपनीज के लिए कोई बड़ा सदद नहीं है E85 फ्यूल वाली कारों को बनाना, चाहे वह मारुति सुजुकी हो। केवल वैगन आर ही नहीं, आल्टो से लेकर बलेनो फ्रॉन्क्स तक सबको E85 के साथ दिया जा सकता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। टोयोटा को भी दिक्कत नहीं होगी अपनी हाईराइडर को देने में, बल्कि उनकी हाईराइडर तो और जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि वो सिमिलर टेक के साथ ऑलरेडी बेच रहे हैं। सेम सिचुएशन बाकी कंपनीज के साथ है। रेनो का तो किस्सा आपको बता ही दिया। यानी किसी भी कंपनी को E85 फ्यूल से रिलेटेड इंजन पर कोई बड़ी R&D नहीं करनी है, यानी उनका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। फिर लॉन्च क्यों नहीं हो रहे? वजह समझिए, E85 अगर कारें लॉन्च कर देंगे तो उनमें भरने के लिए E85 फ्यूल खरीदने क्या ब्राज़ील जाओगे आप? इंडिया में तो अभी कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल पंपों पर E85 फ्यूल अवेलेबल पहले कराया जाए, फिर कंपनी से कहा जाए भाई साहब गाड़ियाँ लॉन्च कर दो। ये वो सच बात है। लेकिन आप क्यों ना डरो, डरना तो हमारी मजबूरी है। लेकिन ध्यान से समझिए, जिस तरह आप अपनी पेट्रोल वाली गाड़ियों में डीजल नहीं भरवाते हो, बस वैसे ही अपनी किसी भी E5, E10, E20 कार में E85 फ्यूल नहीं भरवाना है। क्यों नहीं भरवाना है? क्योंकि E85 फ्यूल अलग डिस्पेंसर के थ्रू मिलेगा। कंपलसरी नहीं है कि हर एक को वही डलवाना पड़ेगा, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट इस बारे में पहली बार समझदारी से काम कर रही है। इसके लिए मैं किसका थैंक यू दूं? नहीं, मिनिस्टरों का नहीं, भगवान का। उन्होंने उन्हें बुद्धि दी कि E85 को अलग डिस्पेंसर के थ्रू बेचा जाए, ताकि हम बाकी भारतीय जिनके पास E5, E10, E20 कारें हैं वो जबरदस्ती E85 भरवा कर अपनी कारों का कत्ल ना करवाएं। यानी जो असली डर है वो यहाँ पर दूर हो गया।
E85 रिलेटेड सबसे बड़ी गलतफहमी यही है लोगों को कि E85 कंपलसरी हो जाएगा, जो कि एक्चुअली नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए सिर्फ भगवान का धन्यवाद, सरकार ने तो E20 पे भी नहीं सुनी मेरी, तो उनको क्यों? बिल्कुल सही बात। तो फिर अब आपको खुश होना चाहिए नहीं? E85 की अच्छाइयाँ कमियाँ दोनों बताता हूँ। सबसे बड़ी अच्छाई, E85 फ्यूल में 85% एथेनॉल है, जो कि GST के दायरे में आता है, वैट के दायरे में नहीं, जैसा कि पेट्रोल आता है। यानी उस पर ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे। लेकिन एथेनॉल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने महंगा करवा रखा है, उसकी लॉबी ने करवा रखा है, इंडियन डिस्टिलरी एसोसिएशन भी इन्वॉल्व है, और कुछ के बच्चों की भी फैक्ट्रियां हैं एथेनॉल की। क्या जाने दो, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी। लेकिन सच बात यह है कि एथेनॉल की कीमत बढ़वाने में इतने सारे, जो हमने गुपचुप बताया आपको, इतने सारे लोगों का योगदान है। इसी वजह से पेट्रोल सस्ता नहीं हो पाया, और अब तो बहाना है, आ नहीं पा रहा क्रूड ऑयल। तो असली बात समझिए, E85 में जो एथेनॉल 85% है, वो GST के दायरे में होने की वजह से उस पर टैक्स वैट जितना नहीं होगा जो कि पेट्रोल पे होता है। नतीजा उसकी कीमत थोड़ी कम होने की संभावना, लेकिन कितनी, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी एथेनॉल 70 रुपये लीटर से अबव में खरीदा जा रहा है। तो उस पर जब टैक्स वगैरह सब लगेंगे तो वो भी, अगर 94 पेट्रोल है तो 90 रुपये या 91 रुपीज़ में मिलेगा आपको। तो बचत कितनी हुई? 3 रुपये लीटर की, मगर नुकसान, चलो सुनो। E85 फ्यूल केवल E85 कार में भरा जाएगा, आप अपनी कार में नहीं भरवा सकते। छोड़ दीजिए, डाउट खत्म, कन्फ्यूजन खत्म, गलतफहमी खत्म। E85 कार में भी अगर आप भरवाएंगे तो क्या नुकसान है, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम वैगन आर को ही लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही दिखाया था उन्होंने, और वही एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाएगा। वैगन आर 1 लीटर पेट्रोल में 20 का एवरेज देती है, मान लो देती है, नहीं देती अलग बात है, 20 का। तो वह अगर E85 वाली वैगन आर खरीदेंगे तो वह आपको एवरेज देगी केवल 16 का या 15 का। क्यों? क्योंकि एथेनॉल ज़्यादा होने की वजह से ऑक्टेन वैल्यू अच्छी होगी और इंजन तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी डेंसिटी कम होने की वजह से वह ज़्यादा एवरेज नहीं दे पाएगा। नतीजा, आपको कम एवरेज से गुजारा करना पड़ेगा। तो जो आपने 3 रुपये 4 रुपये बचाए ना, उसके बदले 20 रुपये का नुकसान कर लिया एवरेज में। और शायद यही सबसे बड़ा डर है कि कंपनीज भी E85 को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। लेकिन हम इंडियन कंज्यूमर डरे बहुत हैं। तो उनको जागरूक करने का तरीका, वीडियो तुरंत उठा के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर, ताकि वह जान सकें कि E85 से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कंपलसरी नहीं है। बेचने दो अलग डिस्पेंसर से। जैसे हम अपनी पेट्रोल कार में डीजल नहीं भरवाते, वैसे हम E85 भी नहीं भरवाएंगे और खुश रहेंगे। खुश तो नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा भी है खुश एक्सेप्ट कर लेंगे। यही वो बात है जो 85% लोगों को पता ही नहीं है। E85 से डरने की ज़रूरत है अगर वो कंपलसरी किया गया तो, और नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं रखना उससे दूर का। क्लैरिटी? तो फिर आने दो, तुम भी आ ही जाओ, क्या नुकसान लेके जाओगे? क्यों? क्योंकि आप कंपलसरी नहीं हो रहे हो। और इसके लिए मैं गॉड का थैंक यू जरूर कहूँगा कि उन्होंने कम से कम अकल दी थी गवर्नमेंट को कि इसे कंपलसरी ना किया जाए। उम्मीद है वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। यह भी पता चल गया होगा कि कौन कौन सी कंपनीज E85 कारें लॉन्च कर सकती हैं। यह भी पता चल गया होगा E85 फ्यूल कितना सस्ता होगा, और यह भी पता चल गया कि उससे एवरेज का कितना नुकसान होगा। जब सारे नुकसान, सारे फायदे पता चल गए तो खरीदना चाहिए तभी जब E85 कारें सस्ती हों, E85 फ्यूल सस्ता हो, तो आप थोड़ा एवरेज का नुकसान उठा सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। E20 में आप और हम दोनों खुश रहते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल संकोच नहीं। फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आज का वीडियो।